नमस्कार दोस्तों। तो मैं लगातार जो है कि बिहार जमीन सर्वे का जो है कि वीडियो है कि लगातार देते आता हूं। और ऐसे में कि एक और वीडियो बना के जानकारी दिया था कि बिहार जमीन सर्वे की जो है स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र जमा होता है, अपलोड होता है, उसके लिए अंतिम डेट है यहाँ पे जारी कर दिया गया है। सबसे पहले अगर आपको पता नहीं है तो स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र होता क्या है, तो स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र कुछ इस तरीके का फॉर्म होता है जो भर के जितने भी रैयत हैं हर एक जमीन मालिक को यहाँ भर के जमा करना अति आवश्यक है। सभी के लिए आप लोग को यहाँ बोला गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया है कि बंसाली वंसाली को सब कुछ देना होगा यहाँ पे सब कुछ। और आपको मैं एक वीडियो बना के जानकारी दिया था कि जमीन सर्वे का जो अंतिम डेट रखा गया फॉर्म जमा करने का वो मार्च तक रखा गया है। मार्च तक आपको जो है कि जमा कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है कि आवेदन बंद कर दिया जाएगा। और फॉर्म जमा करने का दो प्रोसेस होता है, एक ऑनलाइन होता है, एक ऑफलाइन होता है। अब क्या है कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर ये बताइए कि मान लीजिए हम जो फॉर्म ये जमा नहीं करते हैं, स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र भर के जमा नहीं करते हैं, तो क्या होगा? मेरा जमीन रहेगा मेरे नाम से या उसके बारे में कुछ दिक्कत होगा या नहीं? तो मैं बताने वाला हूं कि मान लीजिए आप लोग स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र जमा नहीं किए हैं या मार्च तक जमा नहीं करते हैं, तो ऐसे में क्या क्या दिक्कत आपको हो सकता है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके के फॉर्म होता है। इस फॉर्म को आप लोग को भर के जमा करना होता है, जिसको लेकर आपकी जमीन का डिटेल पूरा देना होता है। आपकी जमीन के जितने भी हिस्सेदार है उनका यहाँ पे देना होता है। उसके बाद क्या है कि आप जानते हैं कि सर्वे हुआ था पहले, लगभग जो है कि 100 साल से भी ज़्यादा वहाँ पे हो चुका है। और उसी सर्वे के आधार पर अभी भी जमीन का काम यहाँ पे होता है। ऐसे में सरकार ने नया सर्वे शुरू किया है। वो 100 साल पहले यहाँ पे जमीन का सर्वे हुआ था, उस टाइम जो जमीन के मालिक थे आपके दादा परदादा हो सकते हैं। अभी जो है कि आप हाल फिलहाल में जमीन का मालिक हैं। ऐसे में आपके नाम पर जमीन का सर्वे किया जाएगा, आपके नाम पर जमीन चढ़ाया जाएगा, इसीलिए सर्वे काम किया जाएगा। बहुत लोग जमीन खरीद बिक्री हुआ है, उनका मालिक है, यहाँ पे नाम चढ़ाया जाएगा। आप लोग के क्या है कि जरूरी है कि स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र है जमा करना होगा। नाम है कि मान लीजिए कि आप लोग को अगर कोई दिक्कत नहीं होगा, आप रजिस्ट्री करेंगे जमीन का या कोई भी काम कीजिएगा तो आपको परेशानी नहीं होगा। तो आपको इसीलिए सर्वे का फॉर्म पर पत्र भरने के लिए बोला गया है, सर्वे फॉर्म। अब जमा नहीं करते हैं तो दिक्कत क्या होगा? सबसे पहले जो दिक्कत होगा दोस्तों, तो अगर आप फॉर्म भर के जमा नहीं करते हैं तो ऐसे में आप लोगों ने जो जमीन खरीदे हैं उसका खतियान है, उसका हो सकता है कि वो किसी और के मालिक, पुराने मालिक के नाम पर बन सकता है। बहुत लोग ऐसे हैं कि क्या है कि जमीन खरीद लें, दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, तो हो सकता है कि आपके जो खतियान है वो मतलब पुराने वाला मालिक के नाम पर हो सकता है। कोई व्यक्ति क्लेम कर देंगे उनके व्यक्ति वंशज, तो उनके नाम पर वो हो जाएगा। ये परेशानी सबसे पहले होने वाला है। दूसरा दिक्कत ये होने वाला है दोस्तों कि अगर मान लीजिए सर्वे नहीं करवाए हैं तो आपका जमीन सरकार लेगी नहीं, कोई आपका जमीन कब्जा करने वाला नहीं है, लेकिन आपका जमीन का यहाँ कागजात होगा वो पुराना डिटेल रहेगा। आपके दादा के नाम पर है, परदादा के नाम पर जमीन है, तो नया जो है कि सर्वे में बनेगा 2025 में आपको सर्वे हो रहा है, अपडेट हो रहा है। इसमें कहा है कि वो दादा या परदादा के नाम पर ही रह जाएगा। ऐसे में जमीन आपके करने जाएंगे तो क्या है कि उसमें दिक्कत हो सकता है। सरकार ने बोले हैं कि जमीन की रजिस्ट्री उसी के नाम से होगा जिसके नाम से जमबंदी है। जमबंदी वो क्या है कि ट्रांसफर नहीं होगा, जमबंदी आपके दादा परदादा के नाम पर रह जाएगा। पुराना मालिक वो जो होंगे उन्हीं के नाम पर रह जाएगा, तो जमीन उन्हीं के नाम पर रह जाएगा। ऐसे में दिक्कत होने वाला। उसके अलावा आपका जमीन के कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। आपका जमीन छीनेगा नहीं, कोई आपका के अलग नहीं करेगा, जमीन दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको एक लगता है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो जरूर सर्वे करवाएं। और सर्वे अगर करवा लेते हैं यहाँ पे हो जाता है, सर्वे लिस्ट में नाम चल जाएगा, नया खतियान यहाँ पे बन जाएगा, प्रॉब्लम आपको हो जाए सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे जमीन ऐसे हैं कि जहाँ पे दिक्कत बहुत आता है। क्या है कि आप सभी लोग यहाँ पे सर्वे करवा लें। सर्वे में जो है कि आप लोग का प्रॉब्लम कुछ नहीं होने वाला है। आप फॉर्म जमा नहीं भी करते हैं तो यही छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा, जैसे आपकी दादा परदादा के नाम पर जमीन है उनके नाम पर रह जाएगा, ट्रांसफर नहीं होगा, आपके नाम पर उन्हीं के नाम पर खतियान बन जाएगा। ये यहाँ पे होने वाला है। मुश्किल यहाँ पे जब जमीन खरीदे हैं नया, वो खतियान है कि दूसरे नाम पर बन जाए, पुराने मालिक के नाम पर ही बन जाए। इसलिए आप कोशिश करें कि फॉर्म जो है कि जमा करें। और फॉर्म जमा नहीं करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं कि फॉर्म जमा नहीं किए हैं, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाला। सरकार का काम है, जो सरकार के खुद मालिक ढूंढ क्या है कर्मचारी ही कर रही है, कर्मचारी खोज के कर रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद से ज़मीन का डिटेल्स देते हैं तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। आपका ज़मीन का डिटेल है तो गलती की संभावना कम हो जाएगी। और उसी में सर्वे होगा ही होगा, आपके नाम पर होगा ही होगा, आपके नाम पर चढ़ा दिया जाएगा। जमीन अमीन नापी करने के लिए आएंगे तो पूछेंगे कि ज़मीन के मालिक कौन है, तो वो चढ़ सकता है। उसमें कुछ दिक्कत हो सकता है, कुछ जानकारी हो सकता है।
इतना कट्ठा जमीन है, इतना मतलब रकबा जमीन है, तो यहाँ गलत हो सकता है। तो कोशिश करें कि फॉर्म जमा करें, सारा कुछ यहाँ पे मैंने बता दिए। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि सभी किसी को जानकारी मिल सके।